इनकलाब, इनकलाबो इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। तो बिल्कुल इस वक्त मैं पीडीडी ऑफिस में हूँ और मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जितने भी एम्प्लॉयज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम पीडीडी डेली वेजर्स हैं जो पिछले कई सालों से लगातार सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। हालांकि जो उनकी मुख्य मांगे हैं वो कुल 6 हैं, जिनमें रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो सबसे पहली इनकी मांग है। उसके बाद दूसरी मांग इनकी जो है वो अपनी पेंडिंग वेजेस की है और वही तीसरी मांग जो है वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की है। हालांकि इनमें से कुछ ऐसे डेली वेजर भाई भी हैं जिन्होंने अपने शरीर के कई ऐसे कीमती अंग गवा दिए हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करते करते अपना जो है वो शरीर जो है वो कहीं ना कहीं खराब कर चुके हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक इन लोगों को जो है कुछ भी नहीं दिया। ये साफ तौर पर इन लोगों का कहना है। फिलहाल सीधा इन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। चिक्की ना संसार चंद संसार जी, किन्ने साल हुई है तो इस डिपार्टमेंट कने जुड़े हैं? मेरे 14-15 साल हुई है जी। 14-15 साल हुई है। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ? ਕਰੰਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ? करंट हूं लगी सर। ਹੁਣ ਲੱਗੀ हाँ ਹੈ जी हाँ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋਈ? कख नहीं कोई डिपार्टमेंट ना कोई नहीं ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ना ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ? सर गुजारा दिखे जाए सोचा जाए बारे च। ਹੁਣ ਤੁੰਦਾ ਐਮਡੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੁੰਦਾ ਚੀਫ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਕੋਈ ਆਈ? ना एमडी करने पहला मिले उन्हें आखिया तुदा दिख गए आपे अज तक कोई नहीं दिखया, कोई मिलने नहीं आया। हाँ जी हाँ जी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਤੁੰਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ? कोई इंश्योरेंस नहीं हुई। ਹੁਣ ਤੁੰਦੀ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ? इंश्योरेंस नहीं महंगा अपने को जो खर्चा किया वो पैसे दिते जाने गवर्नमेंट। ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾ? ये आप खुद किते हाँ जी। मैं कमा कर 1 लाख रुपए दिता, भी तो पता दिता कि नहीं दिता। ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। वो आधे 1 लाख रुपए दिता, नहीं तो पता नहीं उभी ते अपने को खर्च किया सारा लुधियाने में जीएमसी अस्पताल। अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा, महकमा आखदा 1 लाख रुपया ਦਿੱਤਾ था, हाँ जी हाँ जी। लेकिन तुंदे खाते से कुछ नहीं है। ना ना तो बिल्कुल ये डेली वेजर है। इसी प्रकार से और भी बहुत से, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या भैया मेरा नाम मोहम्मद फजीर है, मैं दलाल कराने वाला हूँ। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आज तक कोई एक पैसा नहीं मिला। या तो हमें मार दो या निकाल दो, या हमें परमानेंट करो, या हमें इंसाफ दो, या हमें इनको बोलो या हमें निकाल दें। ना हम घर के लिए ना बाहर के लिए, खाने वाले 5-7 बंदे हैं, कौन से खाएंगे? 9,000 में तो गुजारा चूल्हे का भी नहीं हो रहा, आपको तो पता ही है। इसलिए या हमें मार दिया जाए या निकाल दिया जाए। 72 घंटे की हड़ताल पे इस वक्त आप लोग बैठे हैं, कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, हमें अगर परमानेंट नहीं करेंगे हम जाएंगे नहीं, हम मारेंगे या मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हम भूखे पैसे मरेंगे, जाएंगे नहीं हम यहाँ से, जाने वाले हम नहीं है। आपको कब लगी थी? इसको 2013 में लगी थी। 2013 में। कुछ दिया डिपार्टमेंट? उसने दिया। कुछ नहीं दिया। जब आप इस डिपार्टमेंट के साथ लगे थे, इस डिपार्टमेंट में जुड़े थे आप, तो क्या एक उम्मीद जागी थी कि मतलब मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा? क्या सोचा था? हाँ जी, ये भी सोचा कि बच्चों का नौकरी लगेगी हमारी, हम भी कुछ पढ़ के आगे जाएंगे। अब कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। जो सपने आपने सजाए थे वो हुए? वो सभी अधूरे रहे सभी। यही है। आज जब सोच होता है कि उल्टा अपना शरीर भी खराब कर। शरीर कर दिया अपना, बहुत सोचा क्या करें, फिर गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, यही कहते कहेंगे हम। अभी आपके एमडी यहाँ पर हैं, चीफ यहाँ पर हैं, कोई आया मिला आपसे? सर कोई भी नहीं मिला। हम गरीबों से कौन मिलेगा सर? कोई नहीं आता, हमारा पता नहीं लेता कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई पता नहीं। क्या लगता है अब ये हाथ किसी काम का? कोई काम का नहीं, और बेकार हो गया मेरा बिल्कुल। कौन से सन में लगी थी करंट? ये मेरे को 2020 में लगी थी सर। हाँ जी। कुछ दिया थी? कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं। कुछ भी पूछा तक नहीं आज तक कि आप खाना खा रहे हो कि भूखे सो रहे हो, कैसे काम चलाएंगे हम? पहले तो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी, अब तो सरकार भी है। क्या उम्मीद करते हैं आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री? हम यही प्रार्थना करते हैं उससे कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारा भी कुछ भविष्य बनाओ, हमारे बच्चों का भविष्य बनाओ। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे? ड्यूटी तो हमारे से 24 घंटे ली जाती है, तो तनख्वाह हमारी वही हो जा रहा है। कैसे पालन पोषण करेंगे बच्चों को और अपना? दवाइयाँ कहाँ से खाएंगे हम? पीछे कुछ नहीं लगना। आपको कितना समय हो गया डिपार्टमेंट? 30 साल हो गए। 20 साल। वो करंट कब पड़ी थी? 2014 में। 2014 में। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। जो आपकी पेंडिंग वेजेस थी वो क्लियर भी नहीं मिली? कितनी होगी लगभग? उनकी 5-6 साल की। 5-6 लाख। हमारी एक फाइल है 55 बंदों की, एज बाय रिलैक्सेशन की है, 3 साल से सेक्रेटरी में पड़ी है। नहीं, अब तो ये कहते हैं कि बिजली प्राइवेट कर देनी है, तो क्या लगता है जो पेंडिंग वेजेस है वो कब रिलीज होगी? वो तो
मिलनी चाहिए हमें। कोई उम्मीद करते हैं अब उमर साहब से? करते रहे अभी उम्मीद हमारे साहब से। बिल्कुल इसी प्रकार से तमाम डेली वेजर जो है वो अपनी अपनी मांगों के साथ इस वक्त यहाँ पर उतरे हुए हैं। फिलहाल और भी डेली वेजर हैं, इनसे भी जरूर बातचीत करेंगे क्या कुछ इनके हवाले से कहा जाता है। लेकिन आप देखिए इसी प्रकार से जितने भी डेली वेजर हैं ये तमाम अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मांगे जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि इन्हें उम्मीद है कि शायद सरकार आज नहीं तो कल जो है वो नींद से जागेगी, इन लोगों की जो मांगे हैं उन पर खड़े उतरेगी। और भी लोग हैं, इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा, कहाँ से आए हैं? हीरानगर से। हीरानगर से आए हैं। कितना किराया करके आए हैं? 70 रुपए। रोज आते हैं? कल भी आए? कल भी आए थे। कल भी आए। कितने साल हो गए? 25 साल। 25 साल हो गए। 2001 का। क्या क्या दे दिया 25 सालों में से डिपार्टमेंट से? अपनी उम्र दे दी इसमें सेवा करते करते। आपने तो उम्र दे दी, सरकार डिपार्टमेंट ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं, वही 9000 दे रहे हैं अभी डेली। तो जब लगे थे किस उम्मीद से लगे? यही कि कुछ परमानेंट हो जाएंगे तो बच्चों का अच्छा भविष्य देंगे। कुछ नहीं, आज क्या लगता है बच्चों का भविष्य बना सकते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं। उनकी तो फीस नहीं दे सकते, कितने कितने टाइम हो गया स्कूल की फीस नहीं दे सकते, बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ये हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि आज एक मजदूर भी 700 रुपया दिहाड़ी देता है, लेकिन इन लोगों की दिहाड़ी कितनी है वो आप सभी अच्छे भलीभांति से जानते होंगे। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राहुल बंद्रा, राहुल जी कहाँ से हैं? उधमपुर से। उधमपुर से। जी सर, कल भी आए थे? कल भी आए थे। तो आने जाने में भी तो किराया लगता होगा? तो लगता ही है सर, ये तो डिपार्टमेंट से कोई उम्मीद होगी तभी आ रहे हैं किराया खर्च। उम्मीद ही नहीं है तो अभी तो इनके साथ इतना संघर्ष करना पड़ रहा है हमें। अगर इनकी इंशोरेंस नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं थी, अब तो सरकार भी है। क्या लगता है उमर साहब ने कहा था कि पहले बजट में डेली वेजरों की बात होगी, नहीं हुई, अब दूसरा बजट आने वाला, कोई उम्मीद करते हैं? सर कोई उम्मीद नहीं है इनसे उम्मीद ही नहीं है। इनके पास कोई हमारे लिए कुछ, इनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है इन्होंने रखी हमारे लिए। आप लोगों की 6 मुख्य मांगे हैं, आपको लगता है 6 में से कोई 2 भी मांगे आपको पूरी होती हुई नजर आ रही? नहीं सर, यहाँ पे कुछ नहीं, इनके तरफ से कुछ भी नहीं हमें मिलेगा। हमें यहाँ पे लगता है हमें खुद तो लड़के ही लेना पड़ेगा, इनसे छीन के लेना पड़ेगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और हमारे कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो यहाँ पे आते नहीं, हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, हो रहे हैं। क्या लगता है उनको आना चाहिए? आना चाहिए सर, हमारे अपने लिए लाने हैं तो बच्चों के लिए तो आना चाहिए। कभी कभी डर नहीं लगता अपने बाकी साथियों को देख के जिन्होंने अपने अंग गंवा दिए हैं? सर दोबारा तो क्या करना, तो उनकी गलती है, वो काम कर रहे हैं। स्ट्राइक है, स्ट्राइक में आओ, योगदान दो। वो काम कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? खाली आता है तो खाली आधी जाना है, इन्होंने तो कुछ नहीं देना है। टोटल डेली वेजर कितना पीटीडी का? 12,000 कहते हैं। 12। हाँ, तो अभी यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पे कितना है? 500-600 होगा ये। तो बिल्कुल देख सकते हैं डेली वेजर जरूर परेशान है और कहीं ना कहीं लगातार सरकार के अपने आगे जो है ये गुहार जरूर लगा रहे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल जो है वो नींद से जागेगी और इन लोगों की जो मांगे हैं वो जरूर पूरी करेंगी। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पीटीडी नहीं, आज से पीएचई डेली वेजेस की भी स्ट्राइक जो है वो शुरू होने जा रही है और पीएचई डेली वेजेस भी जो है वो आज से धरने पर बैठने जा रहे हैं। और इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में तमाम जितने भी डेली वेजेस हैं वो इस वक्त धरने पर आ चुके हैं। और अगर आज किसी की बिजली चले जाती है तो मुझे लगता है लगाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जितने भी एम्प्लॉय जो इस टाइम वर्किंग में हैं, जो इस वक्त काम कर रहे हैं, वो तमाम डेली वेजर्स हैं। और कहीं ना कहीं उनके साथ जो ज्यादती इस वक्त सरकार की ओर से की जा रही है वो आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जब भी कभी इन लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी देने की बात आती है तो सबसे पहले सरकार की ओर से एक ही बात कही जाती है कि जनाब बैकडोर एंट्रीज हुई है। अगर बैकडोर एंट्रीज हुई है, अब तो इंक्वायरी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, कई ऐसी यहाँ पर इनके ऊपर जो है वो सीटें भी बनाकर जो है वो रखी गई, जिसके बावजूद फिर भी इन लोगों की जो मांगे हैं वो आज तक अधूरी की अधूरी नजर आ रही है। इसके पीछे आप किसे जो है वो जिम्मेदार ठहराते हैं? आप लोग अपनी राय देकर जरूर कहिएगा कि आखिरकार कौन इस चीज का जिम्मेदार है जो आज तक डेली वेजरों को इनका हक जो है वो नहीं मिल पाया। और क्या सिर्फ 9,000 रुपए से कोई व्यक्ति अपना पूरा परिवार जो है वो चला सकता है या नहीं? क्या 9,000 रुपए से कोई व्यक्ति आज के इस दौर में अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है या नहीं? इस पर आप लोग अपनी राय देकर जरूर कहिएगा। और फिलहाल ये पीछे आप देख सकते हैं बहुत से ऐसे डेली वेजर हैं जिन्होंने अपने शरीर के कई ऐसे अंग जो हैं वो गवा दिए हैं और आज भी कहीं ना कहीं जो है वो ये गुहार लगा रहे हैं, इस उम्मीद से यहाँ पर बैठे हैं कि सरकार जो है वो इन लोगों की मांगे पूरी करेगी। और जो कहीं ना कहीं नुकसान इनका डिपार्टमेंट के घर हुआ है
वो नुकसान जो है उसकी भरपाई सरकार की ओर से जरूर की जाएगी। तो फिलहाल क्या इन तमाम डेली वेजरों की जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज होनी चाहिए या नहीं, क्या इन डेली वेजरों की जो रेगुलेशन पॉलिसी की मांग है कि लंबे अरसों से, क्या वो मांग पूरी होनी चाहिए या नहीं, इसे लेकर आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए JLK में गौरव नोत्रा बासु के साथ। जय हिंद।